विधायक जी, पूरे गाँव की बिजली काट दी गई है। आपके क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है चमकपुरा, जिसकी पूरी बिजली काट दी गई है और आपके ही पार्टी के जिला पंचायत सदस्य का गाँव। तो आखिर क्या ऐसा मामला? देखिए, मरनई गांव का मजरा पड़ता है चमरपुरा। वहाँ पे बिजली विभाग की टीम ने पहले कैंप लगाया। कैंप लगाकर वहाँ पर बिल जमा करने की प्रक्रिया शुरू की और बिजली वालों ने पूरे गांव की शाम को लाइट काट दी। जिसमें मालूम पड़ा, मेरे एक्शन के द्वारा बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि गांव में किसी ने बिल जमा नहीं किया है, जबकि गांव में 15-20 लोगों का ऑलरेडी पूरा बिल जमा है, जो कंटिन्यू बिल जमा महीने के महीने करते आ रहे हैं। लेकिन बिजली विभाग की तानाशाही और मनमानी की वजह से पूरे गांव की लाइट को काट दिया गया है। एक्शन सादाबाद से जब व्यक्तिगत तौर पे मैंने बात की तो उन्होंने टालम टोली करते हुए कहा, मैं लगवाता हूँ, विधायक जी लगवाता हूँ, देखता हूँ किन के बिल जमाएं, कैसी पोजीशन। उन्होंने टालम टोल करते रहे और आज 4 दिन हो गए, पूरे गांव की बिजली काट दी गई है। ये बिजली विभाग की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मनमानी है। वो जहाँ जहाँ उन्हें वोट नहीं मिले, जहाँ जहाँ विपक्ष को वोट मिले, वहाँ के साथ दूसरी तरीका व्यवहार हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसी चीज़ें ठीक नहीं है और इसको मेरा मानना ये है कि ग्रामीण एकत्रित होकर आए और बिजली विभाग के एक्शन जेई और एसडीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। जब किसी बिजली उपभोक्ता पे बिजली का बिल जमा नहीं होता है, उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है और कनेक्शन काट दिया जाता है, तो जिनके बिल जमा हैं उनके कनेक्शन काट दिए गए हैं, तो क्यों ना बिजली विभाग के जेई एक्शन और एसडीओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो। दूसरी ये तो प्रक्रिया ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ एक विद्यालय है, जहाँ सरकार द्वारा बच्चों को खाना तो दिया जा रहा है, लेकिन पीने के पानी की बिजली विभाग द्वारा कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मैंने कहा ना कि बिजली विभाग की मनमानी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मनमानी है। चमरपुरा उनके मन मुताबिक काम नहीं है। चमरपुरा के लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, इसलिए जानबूझकर कहा, वहाँ जाटव समुदाय के लोग रहते हैं, पूरे गांव में जाटव समुदाय के लोग हैं, इसलिए उनकी लाइट काट दी गई है कि उनके वो पक्षधर नहीं है, उनको वोट नहीं देते हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी भोगना पड़ेगा। मैं विधानसभा में इसके लिए प्रश्न लगाऊंगा और मुद्दा उठाऊंगा। ये मैंने आवारा गोवंशों को लेकर आपके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था और उसमें आपको आश्वस्त भी किया गया था, लेकिन अभी तक गाय और गौवंश सड़क पर घूमते हुए देखे जा सकते हैं। क्या मानना है आपका? देखिए, स्थानीय प्रशासन पर यहाँ जो दबाव बनाया गया था गांव देहात के ग्रामीणों द्वारा, जो आवारा गौवंश से पीड़ित हैं, उन्होंने मुझसे आकर अपनी शिकायत दर्ज की। मैंने एसडीएम और यहाँ लोकल प्रशासन से वार्ता की। वार्ता करने के बाद जब उन्होंने हमें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया तो तहसील का हम लोगों ने घेराव किया। तहसील घेराव के दिन हमें एसडीएम ने वायदा किया कि हम 8-10 दिन के अंदर अंदर यहाँ सारे गौवंश की, आवारा गौवंश की व्यवस्था, गौशाला, अस्थायी गौशाला बनाकर करेंगे। जो लगभग 1 महीना होने को आया, अभी तक कोई भी व्यवस्था, कोई भी गौशाला, चाहे वो नौगाई के नाम की गौशाला हो, चाहे बिछावर के नाम की गौशाला हो, चाहे वो कुरसंडा के नाम की गौशाला हो, चाहे वो कजरौठी के नाम की गौशाला हो, कोई भी अस्थायी गौशाला का अभी निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया है। और आवारा गौवंश भोले भाले किसानों के खेतों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है। किसानों में आक्रोश है। बहुत जल्दी भी इसके लिए कोई ना कोई हम बड़ी रणनीति बनाकर पुनः तहसील का या कलेक्ट्रेट का घेराव करके हम इनकी आंखें खोलना चाहते हैं। सरकार काफी गंभीर दिख रही है और वास्तविक बात सही भी है, प्रतिबंध पॉलिथीन बंद होती है। पिछले 8 साल से ये अभियान चल रहा है, लेकिन आज तक प्रतिबंध पॉलिथीन पर कोई रोक नहीं लग पाई। क्या कारण है? देखिए, अगर सरकार की मंशा ठीक होती तो पॉलीथिन बनाने की फैक्ट्री है, उन पर प्रतिबंध लगाए, पॉलीथिन न बनाए। जो भी संबंधित और मटेरियल है उसको बनाए। ज़रूरी थोड़ी है कि पॉलीथिन बनाई जाए। जब पॉलीथिन बनेगी, बाज़ार में आएगी, तो क्यों नहीं बिकेगी? क्योंकि ये बहुत पुराने समय से पॉलीथिन का चलन हो गया बाज़ार के अंदर। और ये मनमानी, अभी मैंने सुना था कि बाज़ार के अंदर व्यापारी वर्ग ने एक मीटिंग की थी और मीटिंग में ये फैसला किया था कि जागरूकता अभियान चलाएंगे बाज़ार के अंदर। सभी व्यापारी वर्ग और अधिकारी वर्ग उसमें शामिल होंगे और पॉलीथिन को प्रतिबंधित करने के लिए व्यापारियों के माध्यम से अनुरोध किया जाएगा। लेकिन मालूम पड़ा कि अगले दिन जो भी यहाँ के स्थानीय नेता हैं टाउन एरिया के, उनके विरोधियों के यहाँ पॉलीथिन को लेकर छापा डाला गया, जिससे कल बाज़ार में अफरा तफरी की स्थिति रही
और मुझे मालूम पड़ा है कि झगड़ा होते हुए बचा है। ये सब उन लोगों की सोची समझी साजिश है। कुछ व्यापारियों का यह भी कहना है कि प्रशासन द्वारा जो बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में केवल प्रशासन ने अपनी बात कही है, बल्कि व्यापारियों की बात नहीं सुनी गई। देखो, व्यापारियों को बार बार कहना था कि फैक्ट्रियों को बंद कराएं, उसके बाद प्रशासन यहाँ छापेमारी करे। नहीं, यही मैं कह रहा हूँ ना कि इसका जो हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की तरफ आता है। मैं फिर कह रहा हूँ, यही है ना कि अगर पॉलीथीन का प्रचलन बंद करना है, बाजार में नहीं भेजनी पॉलीथीन, तो पॉलीथीन को फैक्ट्रियों से बंद कराएं। जब फैक्ट्रियों से बाजार में नहीं आएगी तो क्यों बिकेगी? क्यों व्यापारी अनायास प्रताड़ित किया जाएगा? आज व्यापारी को पॉलीथीन के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, वसूली की जाती है, अवैध वसूली की जाती है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ FIR की धमकी दी जाती है। दूसरे ऐसे व्यापारियों के खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है और ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं, तो फिर आपके द्वारा कोई एक्शन इसमें लिया जाएगा? देखिए, ये व्यापार मंडल का मामला है। अगर व्यापार मंडल हमसे कोई उम्मीद करेगा, मदद चाहेगा, तो हम 100% उनके साथ खड़े होंगे और कहीं ना कहीं प्रशासन की आंखें खोलने का काम करेंगे।